अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोकार। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज भी मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस ऑटो इन्फो सीरीज के तीसरे एपिसोड में और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस ऑटो इन्फो एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं एक कमेंट का रिप्लाई देना चाहता हूं जो कि मुझसे पूछा था किसी भाई ने सुजुकी इग्निस के बारे में, जो वीडियो मैंने आज से तकरीबन कोई 2 महीना पहले अपलोड किया था। अगर आप में से भी कोई वो वीडियो देखना चाहता है तो आप यहां पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो इन भाई का सवाल यह था कि जापान में सुजुकी इग्निस का एक 4 व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट अवेलेबल है, तो इस 4 व्हील ड्राइव वाली सुजुकी इग्निस की पाकिस्तान में 2019 में क्या प्राइस है और इस गाड़ी का 4 व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं। तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है कि नहीं, सुजुकी इग्निस का 4 व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और अगर वैसे ही ओवरऑल बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में कोई 25 से 30 के करीब सुजुकी इग्निस अवेलेबल हैं, जिसमें से अगर आप पाक व्हील्स पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ कोई 18 से 20 के करीब सुजुकी इग्निस के एड्स लगे हुए हैं और वो तमाम गाड़ियाँ 2 व्हील ड्राइव हैं। तो इस गाड़ी का 4 व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और दूसरा आपने ये पूछा था कि 2019 में इस गाड़ी की क्या प्राइस है। तो भाई जब पाकिस्तान में गाड़ी अवेलेबल है ही नहीं तो फिर मैं आपको प्राइस कहाँ से बता सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए अब वापस आते हैं आज के टॉपिक की तरफ और बात करते हैं ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है वो है लोकल कार्स की सेल्स को लेकर। दोस्तों 2017 में जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां ज़्यादा बिकी थी, 2018 में उन गाड़ियों की सेल्स में कमी वाक़ई हुई है और जो गाड़ियां 2017 में कम बिकी थी उन गाड़ियों की सेल्स में 2018 में इजाफा हुआ है। आया समझ में? नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको जरा आसान वर्ड्स में समझाता हूँ। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं 2017 के बारे में। तो 2017 में जो पैसेंजर कार्स कम बिकी थी, पैसेंजर कार्स जैसे कि टोयोटा करोला, होंडा सिटी, होंडा सिविक, सुजुकी वैगनआर और सुजुकी कल्टस, इन तमाम गाड़ियों के 2017 में कम यूनिट सेल हुए थे। जबकि जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर हो गई, टोयोटा हाइलक्स हो गई, 2017 में इन गाड़ियों के यूनिट ज्यादा सेल हुए थे। अब आज की न्यूज ये है कि 2018 में यही स्मॉल पैसेंजर कार्स जैसे कि होंडा सिटी, होंडा सिविक, टोयोटा करोला, सुजुकी वैगनआर और सुजुकी कल्टस, ये गाड़ियां 2018 में ज्यादा बिकी हैं जो कि पिछले साल कम बिकी थी। और जो बड़ी गाड़ियां जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर हो गई, टोयोटा हाइलक्स हो गई, 2018 में इन गाड़ियों के सेल्स में कमी वाक़ई हुई है। तो दोस्तों लोगों का कहना है कि 2018 में जो स्मॉल पैसेंजर कार ज्यादा बिक रही हैं और जो बड़ी व्हीकल्स हैं कि उनकी सेल्स में कमी वाक़ई हुई है। तो इसकी जो मेन वजह हो सकती है वो या तो ये कि गवर्नमेंट ने 2018 में नॉन फाइलर्स के ऊपर बैन लगा दिया है कि नॉन फाइलर्स गाड़ियों की बुकिंग नहीं करवा सकते, या तो इसकी जो दूसरी वजह हो सकती है वो है डॉलर की प्राइसेस। पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू 2018 में काफी ज्यादा नीचे गिर चुकी है, तो जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो जिसकी वजह से लोग बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे हैं। तो दोस्तों अगली जो हमारे पास न्यूज आ रही है कि वो है सिंध की तरफ से, सिंध के सीएनजी स्टेशंस की तरफ से। दोस्तों सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशंस को बंद कर दिया गया है एक इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए गैस की शॉर्टेज की वजह से। दोस्तों स्विस सदर्न गैस कंपनी ने एक नोटिस में कहा कि गैस की शॉर्टेज की वजह से और सिस्टम में लो प्रेशर की वजह से कराची समेत सिंध के बाकी तमाम सीएनजी स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। और अभी फिलहाल बंद करने का कोई टाइम नहीं बताया कि तमाम सीएनजी स्टेशंस कब तक बंद रहेंगे। स्विस सदर्न गैस कंपनी का नोटिस आप स्क्रीन पर अभी इस वक्त देख सकते हैं। तो दोस्तों अगली जो हमारे पास न्यूज आ रही है कि वो भी है सिंध की तरफ से। आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम साहब ने ट्रैफिक डीआईजी और जोनल आईजीज को हुक्म दिया है कि एक्शन लिया जाए उन लोगों के खिलाफ जो कि सिंध में ओपन लेटर पर गाड़ियां चला रहे हैं। दोस्तों आईजी सिंध ने कराची के तमाम शहरियों को कहा है कि अपनी गाड़ियां अपने नाम पर रजिस्टर करवा लें, अगर नहीं तो फिर आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत से लोग पाकिस्तान में गाड़ियां खरीदते हैं और अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराते, अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करवाते, और बहुत से लोग तो पाकिस्तान में ओपन लेटर्स पर ही गाड़ियां चलाते रहते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ आईजी सिंध ने एक्शन लिया है। और इसके अलावा दूसरी तरफ पंजाब की भी एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने शहरियों को कहा है कि अपनी गाड़ियां अपने नाम पर रजिस्टर करवा लें, 10 दिन का टाइम दिया है। उसके बाद फिर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि खुदा न ख्वास्ता कभी कोई मसला हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अथॉरिटीज जो होंगी वो गाड़ियों के करंट ओनर को ढूंढ नहीं पाती, तो जिसकी वजह से ये एक्शन लिया जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने भी अपनी गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करवाई है तो जल्दी से अपने नाम पर रजिस्टर करवा लें, नहीं तो फिर आपको आगे मुश्किल हो सकती है।
तो दोस्तों अगली जो हमारे पास न्यूज आ रही है वो है यामाहा की तरफ से। यामाहा के बारे में तो आपको पता ही होगा, पाकिस्तान में यामाहा कंपनी अपनी बाइक्स को बेचती है। तो 2019 में यामाहा ने अपनी एक बाइक जिसका नाम है YB125Z, इस बाइक में एक न्यू कलर इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा है जो कि होगा ब्लू। और इससे पहले तो यामाहा YB125Z 2 कलर्स में मिलती थी, जिसमें एक हुआ करता था रेड और दूसरा था ब्लैक। लेकिन अब 2019 में आपको इस गाड़ी में एक नया कलर भी देखने को मिल जाएगा जो कि होगा ब्लू। अगर बात की जाए गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इस गाड़ी में आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। और इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए दोनों ही सिस्टम दिए गए हैं, किक स्टार्ट भी है और इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टम भी है। इसके अलावा इस बाइक का कंप्रेशन रेशियो है 10.0:1 और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 150 मिलीमीटर। इसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी के वजन के बारे में तो इस गाड़ी का ड्राई वेट है 107 kg और इस गाड़ी की अभी पाकिस्तान में प्राइस चल रही है 1,20,500 रुपए। तो दोस्तों अगली जो हमारे पास न्यूज आ रही है वो है एक बार फिर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल सेलिंग पर बैन लगाया जाए और तमाम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ उन बाइकर्स के लिए जो कि बाइक राइड करते हुए हेलमेट नहीं पहनते। और पेट्रोल स्टेशन वालों को कहा गया है कि जो भी बंदा बाइक पर आए पेट्रोल डलवाने के लिए और उसने हेलमेट ना पहना हुआ हो तो उसको पेट्रोल ना दिया जाए। तो भाई ये जो सारी सख्तियां की जा रही हैं सिर्फ आप ही की सेफ्टी के लिए हैं। कुछ लोगों को मैंने बोलते सुना है गवर्नमेंट इतनी सख्तियां कर रही है, हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, लेकिन भाई ये गवर्नमेंट आप पे जुल्म नहीं कर रही है, इसमें आप ही का फायदा है। पाकिस्तान में जितने भी बाइक एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें 75% लोग सर पे चोट लगने की वजह से मरते हैं। तो अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो इसमें आप ही का फायदा है, गवर्नमेंट का या ट्रैफिक पुलिस वालों का इसमें कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक और न्यूज है, वो ये कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने टिंटेड ग्लास पर बैंड लगा दिया है। दोस्तों टिंटेड ग्लास विंडोज को पाकिस्तान में पहले ही बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब पिछले हफ्ते 6 तारीख को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया है कि टिंटेड ग्लास विंडोज को बैन किया जाए। और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के SSP को कहा गया है कि सख्त एक्शन लिया जाए उन लोगों के खिलाफ जो कि कानून के खिलाफ जा रहे हैं। और अगर बात की जाए JDM कार्स के बारे में, मीन्स के जैपनीज कार्स के बारे में जिसमें टिंटेड ग्लास विंडोज कंपनी की तरफ से आते हैं, तो उन गाड़ियों के बारे में अभी फिलहाल अथॉरिटी ने ऐसा कोई क्लियरिफाई नहीं किया है, क्योंकि जैपनीज कार्स की विंडोज में कोई शीट वगैरह नहीं चढ़ी होती, वो कंपनी की तरफ से टिंटेड आते हैं। तो इसलिए उन गाड़ियों के बारे में अभी फिलहाल अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं कहा है। तो दोस्तों अगली जो हमारे पास न्यूज आ रही है वो एक इंटरनेशनल न्यूज टोयोटा की तरफ से। दोस्तों टोयोटा के जो एशियन कस्टमर्स हैं उनको टोयोटा हाइलक्स में कुछ चेंजेस चाहिए थी, डिजाइन में चेंजेस चाहिए थी और लग्जरी फीलिंग चाहिए थी। तो एशियन कस्टमर्स के फीडबैक पर टोयोटा ने हाइलक्स का एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है हाइलक्स L एडिशन। और टोयोटा के मुताबिक L का मतलब है लग्जरी। तो दोस्तों टोयोटा ने हाइलक्स में ये नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया है, वो भी एशियन कस्टमर्स के कहने पर। तो वो इसलिए क्योंकि एशिया में टोयोटा हाइलक्स बेस्ट सेलिंग पिकअप ट्रक है। अगर बात की जाए गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इस नई हाइलक्स L एडिशन में टोयोटा ने ज्यादा एग्रेसिव और वाइडर हेक्सागोनल फ्रंट ग्रिल दी है जिसपे क्रोम गार्निशिंग भी की गई है। और इस ग्रिल के बिल्कुल नीचे फ्रंट बम्पर में बड़ा और ज्यादा चौड़ा एयर इनटेक दिया गया है इस गाड़ी को एक बोल्ड लुक देने के लिए। और अगर देखा जाए गाड़ी के इंटीरियर की तरफ तो इस नई हाइलक्स L एडिशन में टोयोटा ने फुल ब्लैक इंटीरियर दिया है और इस ब्लैक कलर के इंटीरियर के साथ पूरे केबिन में पियानो ब्लैक ट्रिम भी दी गई है। और इस गाड़ी में टोयोटा ने स्पेशली डिजाइंड ऑप्टिट्रॉन स्पीडोमीटर दिया है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ताकि हर लाइटनिंग कंडीशन में आपको नजर आ सके। और सेफ्टी के लिए टोयोटा ने इस गाड़ी में 7 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल असिस्ट कंट्रोल एज ए स्टैंडर्ड दिया है। अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन के बारे में तो इस गाड़ी में 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर इंटरकूलर डीजल इंजन दिया है जो कि तकरीबन 177 हॉर्स पावर और 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क को प्रोड्यूस करता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो दोस्तों आज की जो हमारे पास आखिरी न्यूज आ रही है वो भी है इंटरनेशनल न्यूज टोयोटा की तरफ से। टोयोटा ने इंटरनेशनली 1,30,000 से भी ज्यादा SUVs और ट्रक्स को रिकॉल किया 2 सेफ्टी फीचर्स के काम न करने की वजह से। तो सबसे पहला जो फॉल्ट है वो है टोयोटा टैकोमा और लैंड क्रूजर में। टोयोटा ने टैकोमा और लैंड क्रूजर को रिकॉल किया है सीट बेल्ट टेंशन सेंसर में फॉल्ट की वजह से। टोयोटा का कहना है कि ये सेंसर फेल हो सकता है जिसकी वजह से पैसेंजर साइड एयरबैग, नी एयरबैग और पैसेंजर साइड माउंटेड एयरबैग डीएक्टिवेट भी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा फॉल्ट बताया जा रहा है वो है टोयोटा टैकोमा में। टोयोटा ने तकरीबन 44,000 टैकोमास को रिकॉल किया है ब्रेक के मास्टर साइलेंडर में फॉल्ट होने की वजह से। और टोयोटा का कहना है कि ये साइलेंडर डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से ब्रेक फ्लूइड लीक होने के चांसेस हैं, तो ब्रेक की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगी।
जिसकी वजह से गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ सकता है और अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी फिलहाल टोयोटा के पास इन इश्यूज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो कि काफी बुरी बात है। लेकिन टोयोटा ने कस्टमर्स को कहा है कि 2019 फरवरी में हम आपको इन इश्यूज को सॉल्व करके देंगे। तो अब टोयोटा को इन इश्यूज को सॉल्व तो करना पड़ेगा, नहीं तो इन गाड़ियों की सेल्स में कमी वाकई हो जाएगी। तो दोस्तों यही था आज का ऑटो इन्फो एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए ऑटो से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।